meal prepping is such a life skill. I would say it's a life skill. जैसे ड्राइविंग लाइफ स्किल है, it optimizes your ease of doing things and all. Meal prepping is a life skill. I love it. First of all, you know exactly आपकी बॉडी में क्या जा रहा है. और इंडिया जैसे हमारे यहाँ पे वी आर नॉट ब्लेस्ड विद मॉम एंड डैड ओवर हेयर कि अगर आप फर्स्ट जनरेशन हो यहाँ पे, आपके लिए वो नई चीज़ भी आएगी, तो वो चीज़ को एक्सेप्ट करो. एंड देर आर सिस्टम्स, देर आर इक्विपमेंट्स. एयर फ्रायर में आपको कोई बेबी सिटिंग नहीं करनी पड़ती. जस्ट पुट अ थिंग इन द एयर फ्रायर एंड इट्स रेडी विद इन few minutes. आपको वहाँ पे खड़ा भी नहीं होना पड़ रहा. तो सोल्यूशंस पड़े हैं मार्केट में. इट्स जस्ट दैट because of these marketing and these many things and all, you're forced to go on that food ordering apps and all, and you just go with the easiest way. बट अगर आप उसको ट्रैक करोगे 15 मिनट तो वहाँ भी लग रहे हैं. उससे कम में मैं आपको चिकन बना के दिखाऊंगा एयर फ्रायर में. It's just that you need to adopt that approach. Just get used to it. Put that effort. I think एक क्वेश्चन काफी लोगों का होता है Yeah. इस चीज में. Of course, we can prepare our meal. Everything can be done. It takes hardly 2 minutes. But when you're hungry, you need something quick. You don't want to do anything. Yeah. You're like कि भाई just कुछ दे दो मुझे, and that's it. Yeah. That time you don't see any legumes there. If you have oatmeal, you're like, let's order pizza within 30 minutes. I'll have it and I'll eat it. I would say that power to stop it. From where do you get it? अब इस चीज़ पे मैं ब्लेम नहीं करूंगा. These situations are part of life. Go with it. मैंने क्या बोला? 80% ऑफ होल फूड्स, 20% इन चीज़ों के लिए है यार. टाइम, यू आर ह्यूमन. गो विद इट. आई माई सेल्फ गो विद इट. लाइक अगर अभी मैं किसी ट्रिप पे जाता हूँ, आपको क्या लगता है मैं वहाँ पे किचन स्केल लेके जाता हूँ, मेजरिंग थिंग्स एंड ऑल? नो. दोज थिंग्स आर मेंट टू बी एंजॉयड. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. गो विद इट. आई एम नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम दोज थिंग्स. बट अगर ये रोज आपकी लाइफ में हो रहा है, फिर यू आर लैकिंग ऑन योर एफिशिएंसी एंड योर टाइम मैनेजमेंट. आई बी ब्रूटली ऑनेस्ट इन दैट. यू आर नॉट एफिशिएंट. अगर ये रोज़ ऐसे हो रहा है आपके पास कि यार पता ही नहीं है, फिर आपने तो मतलब फिर माइंडसेट इशू है ना. आपने इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं है. अगेन एज अ सेड, यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई. ध्यान ही नहीं जा रहा आपकी हेल्थ की तरफ. अभी वो एक आपको एक हेल्थ का वो चांटा नहीं पड़ा, आप ऐसे कह सकते हो. जो वो पड़ेगा ना तो समझ आ जाए. तो वो चांटा आपको कब पड़ा था? नहीं, मेरे को एज सच एक पर्टिकुलर मोमेंट पे नहीं पड़ा. एज ए सेड लाइक थ्रू आउट माई 18 years ऑफ लाइफ, वो जो मैं एक चीज़ मिस करता था, वो छोटा छोटा रोज पढ़ता था वो. तो इट्स कंपाउंडेड थ्रू दैट जर्नी. आई हैव फ्रेंड्स जो डेली कोक ले रहे हैं. नो मैटर व्हाट, देयर मील हैज टू बी विद कोक और पेप्सी. अदरवाइज दे कैन नॉट ईट इट. वही लैक ऑफ अवेयरनेस. दे डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई. अभी उनको चांटा नहीं पड़ा उस चीज़ का, फिटनेस का और हेल्थ का. जब उनको लगेगा ना दे आर गेटिंग स्टक एट देयर जॉब, दे आर नॉट गेटिंग दैट प्रमोशन बिकॉज दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, दे आर नॉट एक्सपैंड देयर फैमिली. Sometimes I think आपकी बॉडी आपको नहीं बताती. Like you stay as you are. You're not fat, you're not thin. You stay as you are, and that's when you don't realize कि अंदर क्या चल रहा है बॉडी में. And at a point of time you understand कि ये तो हो गया finish. वो कंपाउंड होता है उस चीज़ में. We are like these days so much busy in our regular days and all. But छोटे छोटे hints तो मिलते हैं. ऐसे नहीं मैं कह सकता like you come on, you're living in your body. It's not something external. You're just ignorant enough right now that you're not paying attention to it because you're not prioritizing it. And there's no like as such इसमें कुछ गलत बात नहीं है to prioritize your career and all and these things. I'm just asking you to be aware about like as in Indians की आप बात यहाँ पे कर लो इस country में as being an immigrant. I understand that top priorities is settling down, wealth creation. Same thing is with me as well. But I make sure my health creation is in sync with my wealth creation, so that I can enjoy it to the utmost, level and all.